आर्टिकल 368 जो ये बताता है कि पार्लियामेंट के पावर और प्रोसीजर को अमेंडिंग पावर को लेकर, और वही आर्टिकल जो 13 है ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जहां आर्टिकल 13 का 368 का क्लॉज 3 ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। क्लॉज 4 में यह कहा गया है कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 जहां फंडामेंटल राइट की बात की गई है, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। आर्टिकल 13 का जो क्लॉज 4 है उसको ऐड किया गया ये क्लैरिफाई करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लॉ को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें फॉल नहीं करते हैं, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी लॉ है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को वो वॉइड होगा। 1967 में गोलकनाथ का केस आया, उसमें यह कहा गया कि अमेंडमेंट हाँ लॉ है। तो इसमें यह था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। उसके बाद आया 24th अमेंडमेंट 1971, इसमें इंसर्ट किया गया 13 क्लॉज 4 को। इसमें बोला गया कि जो अमेंडमेंट है 368 के अंतर्गत वो 13 के अंतर्गत लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। उसके बाद आया 1973 का केशवानंद भारती का जजमेंट, उसमें कहा गया कि अमेंडमेंट ठीक है ये अलाउड है लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई कि